हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त और सितंबर माह के करंट अफेयर्स की बात, और इसमें जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पीएम नरेंद्र मोदी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 21 सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाने की घोषणा। तो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट आता है, कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। यह महीना पूरे देश में सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाएगा। इससे पहले पोषण माह सितंबर 2018 और 2019 में मनाया गया था। अगले पॉइंट की बात करते हैं। जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए दिया 3500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण। जापान सरकार द्वारा सरकार को JPY 15 बिलियन लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया है। जापान ने यह ऋण कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है। किस लिए दिया है? आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है। अगला पॉइंट है उर्वरक विभाग से। इसमें देखते हैं क्या कुछ खास है। 1 सितंबर से 15 सितंबर 2020 तक मनाएगा स्वच्छता पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1 सितंबर से 15 सितंबर 2020 तक मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा दिवस के रूप में। केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020 में स्वच्छता पखवाड़ा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आगे सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ जी को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर लगाई रोक। विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत 63वें स्थान पर था जबकि न्यूजीलैंड शीर्ष पर था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत किस स्थान पे था? 63वें या 63वें स्थान पर था जबकि न्यूजीलैंड शीर्ष पर था। आगे बात करते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास को बनाया गया है। विश्व बैंक मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी विश्व बैंक की। आगे बात करते हैं भारत अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। वर्ष 2020 और 21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखा
23.9% का संकुचन। क्या कह रहा है ये पॉइंट? वर्ष 2020 से 21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखा 23.9% का संकुचन। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुमान जारी किए गए हैं। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में वर्तमान मूल्य पर जीडीपी का अनुमान 38.08 लाख करोड़ रुपए है। कितना है? 38.08 लाख करोड़ रुपए है। जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 49.18 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 22.6% का संकुचन दिख रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अब बात करते हैं नियुक्तियों की। नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं और किस पद पर किसको नियुक्त किया गया है। तो अगला पॉइंट है, राजीव कुमार ने संभाला भारत के नए चुनाव आयुक्त का पद। तो नए चुनाव आयुक्त के पद पर किसको बैठाया गया है? तो राजीव कुमार जी को। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। आगे बात करते हैं खेल जगत से। तो लुइस हैमिल्टन ने जीती F1 बेल्जियम ग्रांप्री 2020 की ट्रॉफी। अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। तो इस पॉइंट में बात करते हैं CSIR और CMERI सेमरी ने विकसित किया विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है CSIR सेमरी। CSIR सेमरी द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR के द्वारा आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। यह संस्था है, इसी के द्वारा लगाया गया है। इस सौर वृक्ष की स्वच्छता और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 kWp से अधिक है। kWp अर्थात किलोवाट पीक से अधिक है। सोलर ट्री को इस सप्ताह से डिजाइन किया गया है। सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सूर्य के प्रकाश के समक्ष प्रत्येक सौर पीवी पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। एक सिंगल सौर वृक्ष में 35 सौर पीवी पैनल लगे हैं, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 330 वाट पीक है, WP है। आगे बात करते हैं स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया है। जो कौन थे? कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया। अमेरिका एनिमेटर टेलीविजन एडिटर, लेखक और निर्माता रूबी ने अपने क्रिएटिव पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के बहुत ही चहेते किरदारों स्कूबी डू को बनाया था। आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की। कांग्रेस सांसद हरिकृष्णन वसंत कुमार का निधन हो गया है और कांग्रेस सांसद हरिकृष्णन
वसंत कुमार, कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। इन्हें साल 2019 में कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु से 17वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।